अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिले ताज़ीम व तौक़ीर बुज़ुर्गों, मुसलमान भाइयों और मुसलमान बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दिन ईद का हो, रात शब बरात हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होता है और इस खुशी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों में बेबहा बरकतें नाज़िल होती हैं, बेबहा अल्लाह की मेहरबानियाँ होती हैं। इसलिए ईद का दिन हो, लैलतुल कदर की रात हो, अल्लाह को खुश किया होता है अपने दिन के साथ, अपनी रात के साथ। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जोबन पर होती है। अल्लाह चाहता है मेरा बंदा मुझसे मांगे और बहाना बन जाए मेरे देने का। जो अल्लाह देता है ना, वो हमारे मांगने से ऐसा ऊंचा होता है, कसम खुदा की कोई दे ही नहीं सकता, ना कोई वो मांग सकता है। मांगने वाला मैं और आप होते हैं, देने वाला अल्लाह परवरदिगार होता है। अब जो अल्लाह देगा वो तो अल्लाह का देना है ना, और जो मांगने वाला है, मांगना किसका है? मखलूक का मांगना। क्या मांगेगा? बहाना अल्लाह बना देता है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह का बंदा, दिन मुबारक है, रात मुबारक है, इसे बुलाता है। ये अल्लाह का बुलाना, अल्लाह के बंदे का बुलाना फर्ज होता है। बुलाता किस लिए है कि आप मुझसे मांग। ये बंदे के हक में मांगना क्या होता है? नफल होता है। ये जो आया होता है अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बुलावे पर, ये नफल नहीं होता, ये फर्ज होता है कि जब तुम्हें अल्लाह और उसका बंदा बुलाए, नबी रसूल अलैहिस्सलाम बुलाए, तो फौरन हाजिर हो जाओ। लिमा युहयीकुम, जिसे इस बात का नहीं पता, वो तरह तरह की बातें करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता बात अल्लाह की है, बस हुक्म अल्लाह का है। जब अल्लाह देना चाहता है तो अपने बंदे को बुलाता है। जब अल्लाह का बंदा देना चाहता है तो अपने शागिर्द को, अपने उम्मती को, अपने मुक्तदी को बुलाता है, और जब वो देता है तो मुक्तदा के पीछे मुक्तदी खड़ा होता है, ये मांगता है। और देने वाला मुक्तदा अल्लाह और अल्लाह का बंदा जब इसे अता फरमाता है तो ये अल्लाह की और अल्लाह के बंदे की चाहत होती है कि ये बहाना बने, वो मांगे और मैं अता इसे करूं। दिन ईद का हो, रात शब रात लैलतुल कदर की हो, ये हमारा मांगना बहाना जो है ये नफल है। लेकिन हम नफल नहीं अदा करते, नफल घरों में अदा किए जाते हैं। ये औरतों का काम होता है कि नफल ये इबादत छुप कर की जाए, इसका ऐलान ना किया जाए, इसकी दावत ना दी जाए। ये तो फर्ज किफाया भी नहीं होता। क्या है कि जब बुलाया जाए तो वहाँ मांगने के लिए हम जा रहे होते हैं, और अगर
मांगने के लिए नहीं जा रहे, तो इसका मतलब ये है कि बुलाने वाले ने जब बुलाया नहीं है तो हम अब जो जा रहे हैं तो अब नफल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नफल तो घर में पढ़ो, घर में नहीं अल्लाह से मांगा जा सकता। ये सफर पे जो गया नफल पढ़ने के लिए गया, घर से जो निकला है ये नफल पढ़ने के लिए निकला। नफल तो होते ही घर में। फरमाया जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल अल्लाह का बंदा बुलाए तो अब हम पर निकलना ये फर्ज है, जाना फर्ज है कि वो हमें क्या हमसे चाहता है। वो ये चाहता है कि ये नफल पढ़े, मैं इसे फर्जियत के अंदर वो अता कर दूं जिससे इसकी तालीम हो जाए, इसका तज़किया हो जाए, इस पर रहमत व बरकत की बारिश हो जाए। अब ये क्या हो जाए, ये वो हो जाए जो मैं चाहता हूँ, ये वो हो जाए जो मेरा अल्लाह चाहता है। अब अल्लाह और अल्लाह का बंदा क्या चाहता है कि ये अल्लाह का बंदा हो जाए। ये बंदा होना फर्ज है। फरमाया कूनू इबाद अल्लाह, अल्लाह के बंदे हो जाओ। अगर कोई अल्लाह का बंदा होता है तो सिर्फ फर्जी इल्म से होता है। आज मौलवी साहब को नहीं पता कि फर्जी इल्म क्या है। पता होता तो वो मौलवी साहब अल्लाह का बंदा होता। वो तो मौलवी साहब हुआ है, उसने फर्जी इल्म नहीं हासिल किया। अगर फर्जी इल्म हासिल करता तो अल्लाह के बंदे से वो इल्म हासिल करता, क्योंकि फर्जी इल्म ही जरूरी है। बाकी ये जो इल्म मौलवी साहब हासिल करता है 7 साल 10 साल पूरी जिंदगी, ये तो फर्ज को जानने के लिए वो हासिल करता है। फर्ज को जानने के लिए हासिल करता है। ये सारी किताबें जो हैं अगर कोई उन्हें पढ़ता है तो ये सारी किताबें इसलिए वो पढ़ता है कि उसे आखिरी किताब का पता हो जाए। और अगर कोई आखिरी किताब पढ़ता है तो वो किससे पढ़ता है? अल्लाह के बंदे से पढ़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ता है, नबी रसूल अलैहिस्सलाम के नायब से पढ़ता है। आप पीछे बैठ जाएं जाकर, आप पीछे बैठ जाएं जाकर। नबी रसूल अलैहिस्सलाम के नायब से पढ़ता है। और ये सिलसिला जो है फर्जी इल्म का, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का बंदा बनने के लिए है। और जब कोई अल्लाह का बंदा होता है तो अल्लाह के बंदे से अल्लाह का बंदा होता है। वैसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक से आगे एक है। अब मिसाल इसकी मैं अक्सर ये दिया करता हूं कि माँ से माँ होती है, उस्ताद से उस्ताद होता है। और जब तक कोई उस्ताद से उस्ताद ना हो जाए वो तालीम कैसे करेगा, वो तज़किया कैसे करेगा? जब से माँ से कोई माँ ना हो जाए वो माँ वाला काम कैसे करेगा? अब जो मैं अर्ज करने लगा हूं वो ये है कि फर्जी इल्म जो है इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज जो फर्जी इल्म में है वो ये है कि ये उस्ताद से हासिल होता है, इसके अलावा ये हासिल नहीं होता। जिसने उस्ताद से हासिल नहीं किया उसने जाके किताबों से पढ़ा है, उसने किताबें पढ़ाने वाले से पढ़ा है। और किताबें पढ़ाने वाले ने किधर से पढ़ा? किताबों से पढ़ा। वरना ये किताब पढ़ाने वाला अगर कायम मुकाम अपने उस्ताद का ना हो जाए, नमाज जमात वाली नहीं पढ़ा सकता। ये इबादत की बात बता रहा हूं।
रोजा नहीं रखवा सकता, हज नहीं करवा सकता, इबादत कायम मुकाम करवा सकता है, लेकिन वो कायम मुकाम होता है जिसका उस्ताद मौजूद होता है। ये तो इबादत नहीं करवा सकता कि कायम मुकाम नहीं है, और जो उस्ताद करवाता है वो ये कैसे करवा सकता है? उस्ताद तो अल्लाह से मिलाता है, उस्ताद तो अपने आप से मिलाता है। जब माँ की बेटी माँ हो जाती है तो अपने आप से मिला देती है। बेटी को जब माँ बनाती है तो फिर माँ जो है वो माँ बन गई है ना, जो वो माँ अपनी माँ से मिलती है। इसी तरह जब अल्लाह का बंदा हो जाता है तो वो अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के बंदे का अल्लाह है ना, उससे मिलता है। ये है वो बात। पहली बात ये याद रखो, अगर फर्जी इल्म किसी ने हासिल ना किया, वकूनु मा सादिकीन, अल्लाह के बंदों के साथ में वो ना रहा, उसने फर्जी इल्म हासिल ना किया, वो फर्ज नमाज, वो फर्ज रोजा, हज, ज़कात, इस पर अमल नहीं कर सकेगा। क्योंकि फरमाया फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, जब मैं तुम्हें हुक्म वही की तालीम देता हूं, हुक्म वही में तुम्हारा कुरान में तज़किया करता हूं, अल्लाह सुब्हान व तआला की तालीम में इल्म इलाही हिकमत व दनाई देता हूं, तुम मेरी इक्तदा करने के काबिल हो जाते हो, मेरी इत्तबा करने के काबिल हो जाते हो, मेरे पीछे नमाज, रोजा, हज, ज़कात अदा करने के काबिल हो जाते हो। और अगर किसी ने अल्लाह के बंदे से ये तालीम ही हासिल नहीं की, वही की तालीम ही हासिल नहीं की, जो कि अल्लाह का बंदा ही सिर्फ देता है, उसे तो फर्जी इल्म हासिल ही नहीं हो सकता। क्योंकि ये फर्जी इल्म किताबी है ही नहीं कि ये किताब से पढ़ा जाए। ये किताब से नहीं होता कि कोई कहे मैं माँ हो जाऊं, कैसे हो जाएगी माँ? ये तो माँ से ही होना पड़ता है। कद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, अल्लाह का बंदा तो अल्लाह के बंदे से ही होना होता है। अब जब कोई हुक्म छोड़ देता है, ये अल्लाह का हुक्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ, फर्जी इल्म कैसे हासिल होता है। जब कोई अल्लाह का हुक्म छोड़ देता है तो अल्लाह का हुक्म छोड़ने से वो नापाक हो जाता है, नापाक हो जाता है। जैसे शैतान नापाक हो गया था, वो नापाक हो जाता है। जैसे ही कोई अल्लाह परवरदिगार का हुक्म मानता है तो अल्लाह का हुक्म मानने वाला अब क्या करेगा, वहां आदम को सजदा करेगा, और यहाँ हुक्म मानने वाला क्या करेगा, हुक्मी तालीम, वही की तालीम अल्लाह ताला के बंदे से हासिल करेगा। वो इसे क्या करेगा, वह युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, इसे पाक और साफ कर देगा। हुक्म की तालीम देगा कि ये हुक्म है अल्लाह का, उसकी तालीम देगा, और हुक्म की अदायगी फत्तबिऊनी, अपनी इत्तबा में, अपनी इक्तदा में अपने हाथों करवाएगा। इसकी नमाज खुद पढ़ेगा, इसका रोजा खुद रखेगा, इसका हज खुद करेगा, नमूना खुद हो जाएगा, और पीछे पीछे ये क्या करेगा, ये नकल करेगा, फत्तबिऊनी इत्तबा करेगा। उस हुक्म की तालीम में पीछे पीछे वही करेगा जो तालीम देने वाले ने तालीम दिया होगा। अब जब ये कोई फर्ज अदा करेगा अब पाक हो जाएगा। क्यों? इसने क्या किया है, हुक्म माना है। हुक्म अल्लाह का माना जाए तो हराम को छोड़ दिया जाता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना जाए तो अल्लाह की इबादत करने के बंदा काबिल हो जाता है, फिर अल्लाह की इबादत करता है। जिसने अल्लाह के नबी का हुक्म ही नहीं माना, उसने तालीम कब हासिल किया? वो तो नापाक है, नापाक। हुक्म छोड़ देने से बंदा नापाक हो जाता है।
है। अल्लाह की इबादत करना तो दूर की बात है, किसी का वुजू नहीं होता कर सकता है वो इबादत, गुस्ल नहीं होता कर सकता है इबादत। वो भाई क्या वजह हुई, क्यों नहीं अब इबादत कर, नापाक है, इसने पाकी का गुस्ल हासिल नहीं किया। कभी देखा है आपने अम्मी से मुलाकात करने जाओ तो बंदा नापाक हो जाए, नबी रसूल से मुलाकात करने जाओ तो बंदा नापाक हो जाए, मुलाकात करके तो पाक हो जाता है। वहां मुलाकात जब नहीं की होती तब गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पाक होते हैं, पाक होके फिर वहां जाते हैं। अल्लाह की मुलाकात करो बंदा नापाक हो जाता है, नबी रसूल सलाम की मुलाकात करो बंदा नापाक हो जाता है, वहां तो पाक फिर होता जाएगा। ये पाक मुलाकातें हैं, नापाक मुलाकात आपको पता ही है ना, जब हो जाती है मस्जिद में हो जाए तो निकल बाहर, और जब घर में हो जाए तो निकल गुसल खाने में, फिर नमाज पढ़ने जाना। जैसे हुक्म छोड़ देता है ना बंदा, वैसे ही नापाक हो जाता है। और जब हुक्म के खिलाफ हो जाता है तो फिर गुस्ल करना पड़ता है। फिर मस्जिद से हुक्म के खिलाफ हो गया, अब नापाक हो गया, अब हुक्म के मुताबिक करना पड़ता है। जब तक कोई फर्जी इल्म हासिल नहीं करता उसे क्या पता पाक होने का तरीका क्या है। ये फर्जी इल्म में जो तालीम दी गई अल्लाह के बंदे ने पाकी की और नापाकी की, ये असल है। मौलवी साहब को आज बड़ा चास आता है पढ़ने में, बड़ी किताबें पढ़ता है, किताबी इल्म हासिल करता है, कभी मरते दम तक नहीं वो बता सकता कितनी तैयारी करके आ जाए कि ये उसने जो इल्म पढ़ा है ये इल्म दीन में है कि नहीं। वो कहेगा इसकी जरूरत है, ये फर्ज किफाया है, ये मेरा फिक्का इल्मुल कलाम, ये मेरा वो मेरा, ये जरूरत है, ये जरूरत का इल्म वो बनाएगा, फर्जी नहीं है। और फर्जी किसी का रह गया ना, एक लम्हा भी फर्जी इधर उधर हो गया, नापाक हो जाएगा। ये जरूरत तेरी पूरी कर नापाक हो के। आज हमने अपनी जरूरतें नापाक होकर पूरी की हैं। अगर हम पाक होकर अपनी जरूरतें पूरी करते, कसम खुदा की ये फर्जी इल्म ही ऐसा है, जरा एक हरफ की जरूरत नहीं रह जाए। अल्लाह के बंदों ने किधर जाकर ये जरूरी इल्म हासिल किए होते हैं। फरमाया अल इल्मु फरीज़तुन, अल इल्मु फरीज़तुन, फर्जी इल्म हम पर फर्ज है। जो नबी रसूल पर फर्ज है वही नबी रसूल के खादमीन पर फर्ज है, वो फर्जी इल्म है। और दूसरा इल्म, वो फर्जी इल्म को जिंदा करना है, फर्जी इल्म को आगे लेकर जाना है कि तुम में से, फरमाया कुरान में, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो फर्जी इल्म की तालीम जो बुनियादी देने वाली है वो हासिल करे। बस वो एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो आगे जाके दीन की तालीम आम करे। ये कौन है? ये उस्ताद बनाए जाएं और ये अल्लाह के बंदे बनाने वाले। एक यूनिवर्सिटियां पढ़ने जाए, एक कॉलेज पढ़ने, एक कोई वो की कर रहे हैं आजकल, वो पता नहीं क्या वो करते हैं, ये जी वो हो रहा है, क्या वो होता है, ये जो डिप्लोमा नहीं वो यूनिवर्सिटी वाले करवाते हैं, पीआईडी करवा रहे होते हैं, पीआईडी करवा रहे। सुभान अल्लाह, ये इनकी पीआईडी जो है वो दीन फैलाती है और अल्लाह सुभान व तआला का बंदा जो अल्लाह का बंदा बना देता है। सुभान अल्लाह, जो पीआईडियां करवाता फिरता है उसकी बात ही नहीं। जब कोई नापाक हो जाता है तो पता वो क्यों नापाक होता है? उसने फर्जी हुक्म छोड़ दिया, उसके पास फर्जी हुक्म नहीं होता। उसकी अम्मी जी कुछ कह रही होती है, अब्बा जी कुछ कह रहा होता है, हैं जिनकी बातें उस पर फर्ज होती हैं। ना ना, ये केड़ा कोई अल्लाह दा नबी है, ये कौन सा कोई साईं जी है। वो जब माँ बाप की नहीं वो मानता तो साईं जी नहीं कह रहे होते, अल्लाह भी कह रहा होता, अल्लाह का नबी रसूल भी कह रहा होता। ना इन्हें पता ही कोई नापाक होता है,
इधर से जब अपना दुनिया का कोई मामला होता है तो अपने मकसद के लिए आता है, साईं जी की भी बात मानता है, अम्मी की भी मानता है, अब्बे की भी मानता है। इस पागल को नहीं पता होता कि अल्लाह देख रहा होता है ये नापाक है, ये मानता अपने मतलब के लिए आके है, अपनी जरूरत में मानता है, होता नापाक है, अल्लाह मिलने नहीं देता। साईं जी मुलाकात करेगा तो फिर इसका काम बनेगा, अम्मी जी राजी होगी तो फिर इसका काम बनेगा, अल्लाह का नबी इससे राजी होगा फिर इसका काम बनेगा। ये अपनी जरूरत में मुलाकात के लिए आया होता है। अल्लाह, नबी, रसूल, साईं जी, माँ बाप इससे राजी नहीं होते और ये नापाक होता है। हुक्म छोड़ने वाला नापाक हो जाता है। दो बातें मैं अर्ज करने लगा। एक तो पहले इल्म की बाबत बताया है कि एक फर्जी इल्म है, जिसने फर्जी इल्म हासिल नहीं किया अपने उस्ताद से, अपने साईं जी से, वो बेचारा क्या इत्तबा करेगा और इक्तदा करेगा। उसे क्या पता इक्तदा क्या होती है, उसे क्या पता इत्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होती है? खमीर उठा हुआ है, उसे पता नहीं होता इन बातों का। दूसरी बात यह है कि जब फर्जी इल्म की तालीम, तज़किया, हिकमत और दनाई अल्लाह के बंदे ने नहीं की होती, वो इबादत नापाकी की हालत में करता है। वो माल जो उसने कमाया होता है नापाकी की हालत में कमाता है। माल जो वो खर्च करता है नापाकी की हालत में करता है। उसकी वजह ये नापाक इसलिए हो गया है कि अल्लाह परवरदिगार ने जान माल जो अपने हुक्म में पैदा किया और इसे दी है, वो इसने हुक्म को छोड़कर नापाकी में हुक्म को तर्क करके ये नापाक हो गया होता है। ये क्या करता है, अपनी जिस चीज को भी हाथ लगाता है और दूध इसका पाक होता है, लेकिन वो जब उस दूध को हाथ लगाता है खुद नापाक होता है, दूध भी नापाक कर देता है। अगर नहीं पता ना, जिसने फर्जी इल्म हासिल नहीं किया साईं जी से, नबी रसूल के नायब से, उसे नहीं पता होता। वो मौलवी हो जाए बेशक, उसे क्या पता नमाज कैसे पढ़ी जाती। कसम खुदा की, वो अपनी किताबी इल्म में नमाज क्या तहज्जुदें पढ़ेगा, लेकिन होगा नापाक, होगा नापाक। पहली बात तो नमाजें भी नहीं पढ़ सकेगा। पहली बात, अगर नमाजें जाहिरी पढ़ भी लेगा तो पाकी का काम नहीं उसके हाथ से आप देखोगे। पाकी का काम अल्लाह के बंदे को पता होता है कौन सा है। अल्लाह का बंदा बताएगा, कहेगा तू अपनी माँ को नाराज करता फिर रहा है, अल्लाह के बंदे की बात की नाफरमानी कर रहा है। कुछ अल्लाह के हुक्म मानता है, कुछ नहीं मानता है। तू जाहिरी तो नापाक है और पढ़ तू नमाज रहा है, पढ़ तू तहज्जुद रहा है। एक एक बात अल्लाह के बंदे ने फर्जी तालीम करनी होती है, वो नहीं अगर इल्म में जानता तो तेरा मामा जानता है। ऐसी बात नहीं है कोई भी। अब क्या होता है, जब कोई फर्जी इल्म अल्लाह के बंदे से हासिल नहीं करता, वो अल्लाह परवरदिगार का हुक्म जो है, जो इसे पाक करने वाला है, लै तू चाबी, हुक्म अल्लाह दी, वो नहीं इसके पास होता, वो चाबी नहीं होती। ये नापाक होता है, ये नापाक होता है। ना मस्जिद में दाखिल होने के काबिल होता है और ना अल्लाह की इबादत करने के काबिल होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर मुसलमान ये हो सकता है? फरमाया हाँ हाँ हो सकता है, चोर भी हो सकता है, शराबी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हुजूर झूठा भी हो सकता है, झूठ भी बोल सकता है? फरमाया ना ना ये नहीं हो सकता। झूठ क्या है? फर्ज जो कि फर्जी इल्म में अल्लाह के हुक्म में अदा होता है। हुक्मी तालीम तज़किया अल्लाह के बंदे से होता है, फिर ये अदा हो सकता है नापाक और कर क्या रहा है? मुसलमानी। मुसलमान कैसे है? देखा कोई बात?
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान झूठ बोल सकता है? वह ना 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 ये नहीं कर सकता। वो कर मुसलमान नहीं रहा है, और है क्या? हुक्म नहीं रखता, हुक्म नहीं रखता। हुक्म में छोड़ने से नपाक हो। हुक्म की बेचारे के पास तालीम हो तो कसम खुदा की मरता मर जाए या शहीद हो जाए या मरता मर जाए, अल्लाह परवरदिगार का मुशाहिदा करने वाला हो जाए। ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान भी हो और झूठा भी हो, नापाक भी हो? मुसलमान अगर नापाक है तो पाक किसने होना है, ये बताया जाए। फिर पाक करने वाली चीज अल्लाह का हुक्म है। पाक करने वाली चीज जो अल्लाह के बंदे ने हुक्म वही की तालीम दी है, तज़किया दिया है, हिकमत और दनाई दी है, वो है। और ये पाक होने वाला कौन है? जिसने नबी रसूल की इत्बा में, आपकी इक्तदा में, क़यामत तक आपके कायम मकाम की इत्बा में, कायम मकाम के इक्तदा में अल्लाहु अकबर दीनी अमल किया है, सुन्नत पर अमल किया, ये पाक होने वाला है। और पापा जी ना इल्म फर्जी है तेरे पास और ना इल्मी फर्ज जो है तेरे पास वो किसी अल्लाह के बंदे से तूने जरा हरफ सीखा है, और ना तेरे पास अपना अमल जो है दीनी अमल नबी रसूल अल्लाह के बंदे की किसमें इत्बा में, इक्तदा में, जो हमने नमाज पढ़ी है, रोजा रखा है, हज किया है, ज़कात दी है, जो तालीम तज़किया हासिल किया है अल्लाह के बंदे की इक्तदा में और अल्लाह के बंदे से, वो है दीनी अमल, उसे सुन्नत कहा गया। युहिब्बुकुमुल्लाह, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। कोई एक गल मैनू ही तो दस दे यार, ये मालूमाती इल्म जाके हासिल करने वाले वो तो फर्जी, वो तो फर्जे अपना क्या नाम है, ये जनाजा जो पढ़ने जाता फर्जे किफाया भी नहीं बनता। चलो किसी की तरफ से तेरा फर्जिया अदा होता, तू तो इसे लायक ही नहीं है कि तेरी तरफ से कोई फर्जिया अदा होता हो। जब हुक्म बंदे के पास नहीं होता, हुक्म तर्क कर देता है, अपने नेक अमल के अंदर भी अगर तर्क कर देता है, नेक नफल में तर्क कर देता है, इजाजत नहीं लेता अल्लाह के बंदे की, ओ भाई वहां ये गुनाहगार हो जाता है, वहां ये नापाक हो जाता है कि इसने अल्लाह परवरदिगार की दी जान और माल को नापाक कर दिया होता है। वो नहीं ऐसे इस्तेमाल हो सकती, जान और माल अल्लाह का दिया हुआ है, ये ऐसे वैसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। या ये अल्लाह के बंदे की इजाजत से होगा या अल्लाह के बंदे के हुक्म से ही होगा। तूने समझा ही कुछ नहीं है। अकेले जाके नमाजें पढ़ अगर हो जाती हैं, अकेले जाके रोजे रख अगर हो जाते हैं, हुक्म जैसे ही तू मानता है अल्लाह का, मुसलमान हो जाता है। अब तू मुसलमान हो गया, अब अल्लाह का बंदा हो जाएगा। कूनू इबाद अल्लाह, अब तो अल्लाह का बंदा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अल्लाह का बंदा तो नहीं, अल्लाह का बंदा कर देगा जैसे माँ कर देती। माँ की मंजिल क्या है? माँ कर देना है कि नहीं है? माँ की आखिरी मंजिल यही होती है। अल्लाह के बंदे की मंजिल क्या है? कि अल्लाह का बंदा कर देना। और सारे अल्लाह के बंदों की मंजिल क्या है? अल्लाह। अब बात पता है क्या है? एक से एक होता है, एक से एक होता है। अल्लाह से उस्ताद हुआ है, एक हुआ है। अल्लाह अल्लाह ही रहता है, नबी रसूल ही रहते हैं। अबू बकर सिद्दीक ही रहता है। मेरी अम्मी जान ही रहती हैं, आपकी अम्मी जान रहती हैं। हुआ उससे क्या है? एक हुआ। हुआ उससे क्या है? एक हुआ।
कोई कहते जी अल्लाह से फिर अल्लाह क्यों नहीं हो गया? अब मत तेरी मारी गई है, एक से एक होता है। अनवार मुझसे एक ही है, एक से एक ही रहेगा। चीज भी आएगी तो एक आएगी, और जिधर एक को मिला के दो कर दिए तो क्या होगा? अब एक एक नहीं रह गया, ये बनाया गया है। ये एक नहीं है, अब बनाया गया है, इसमें जमा की गई है। अब दो चीजें होंगी, फिर एक और मिला दी जाए, तीन चीजें होंगी, एक नहीं होगा। अगर एक होता तो तीन तीन रहते, तीन नहीं है, बनाए गए हैं, अब तीन चीजें हो गई हैं। मैं और आप कब तीन हो जाते हैं? मैं और आप कब दो हो जाते हैं? एक ही है। मुझसे जो भी होगा वो एक ही होगा। आप कहेंगे औलाद है, औलाद 5 7 है, 10 है, 11 है, 12, तो क्या हो गया? एक एक औलाद एक ही होगा। मैं तो एक की बात कर रहा हूं। इत्थे गल्लां नहीं आ सकदियां, ये इत्थे बड़ियां गल्लां। ये उस्ताद से उस्ताद कोई होता है ना, हलाली हो जाता है, पाक हो जाता है। हलाली भी हो जाता है, पाक भी हो जाता है। उसकी वजह यह है कि उस्ताद से जो उस्ताद होता है, पाक होता है ना, वो जितनी भी फिर मुलाकातें करता है, नापाकी की कोई मुलाकात नहीं होती, पाक मुलाकातें करता है, पाक से पाक होता चला जाता है। फर्ज छोड़ के, अल्लाह का हुक्म छोड़ के, हुक्म की तालीम देने वाला उस्ताद छोड़ के, अल्लाह परवरदिगार छोड़ के, माँ छोड़ के, ये जनाब चला है हज पे, ये चला है पाक होने। जो मुलाकात पाक करने वाली है ना, असल वो मुलाकात है। पाक जंगों पे जाके भी है, कैसा अजीब निकला, वहां भी नापाक हो जाता है। जगह है ना, खाना काबा है ना, अपना घर है ना, बैतुल्लाह मस्जिद है ना, इसलिए नापाक हो जाए। अगर पाक होता, अगर पाक होता तो इसका दिल जिस तरह कभी नापाक नहीं होता। बीच में अल्लाह होता है, अल्लाह का बंदा होता है, माँ बाप की मोहब्बत होती है, अपने साईं जी की मोहब्बत होती है, पाक मुलाकात होती है। तो जहां पाक मुलाकात होती वहां नापाकी हो ही नहीं सकती। कैसे नापाकी होगी? माँ बाप के साथ पाक मुलाकात है, साईं जी के साथ पाक मुलाकात है, नबी रसूल के साथ पाक मुलाकात है, अल्लाह के साथ पाक मुलाकात है। चीजों की बात क्यों करते हो? चीजें जिधर तीन होंगी उधर तीन चीजें होंगी, जिधर 5 होंगी उधर 5 चीजें होंगी, और जिधर एक होगा उधर चीज भी एक होगी। एक एक के साथ है, जो एक एक के साथ नहीं है। मत मारी गई है, पता नहीं वो पाक कैसे होना चला। ये सारी बातें जो बनाई हुई है ना, ये अल्लाह की नहीं बनाई बताई हुई, ये नबी रसूल की नहीं बताई हुई, ये अल्लाह के बंदों की नहीं बताई हुई। ना क़यामत तक वो ये बातें कभी बताएंगे। एक ही बात बताएंगे कि हर चीज वो फर्ज है जो वही में अल्लाह परवरदिगार ने फर्ज किया, बस ये फर्जी इल्म है। इसके अलावा ना और कोई अल्लाह है जिसकी इबादत करनी है, और ना कोई और मुअल्लिम मुज़क्की है जिससे तालीम लेनी है। और ये तालीम देने वाला जो क़यामत तक आपका नायब भी आएगा, वो किसकी तालीम देगा? अल्लाह की इबादत की देगा, जो कि फर्ज है। बस यही है वो, ये इनका काम है उस्ताद बनाना। ये उस्तादों को भी शागिर्द बनाते हैं। ये नहीं होता कि ये उस्ताद जिसको बनाते हो उसको अपना उस्ताद बना लेते हैं, उसे भी शागिर्दी बनाते। ये है अल्लाह का बंदा बनाना। ये जिसे भी बनाएंगे अल्लाह का बंदा बनाएंगे। ए नवे आ गए ने शोशे, साईं जी को बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। साईं जी ने तो कभी नहीं कहा ये करो वो करो। कोई बात नहीं, करके देख लो। अगर तुझी वो पता नहीं क्या कहते हैं,
ऊपर चढ़ जाते हो, तो चढ़ के देख लो, मेराज देख लो करके। कोई मेराज नहीं इस तरह होती, मेराज हुक्म में होती है, अल्लाह करवाता है, अल्लाह का बंदा करवाता है। जब अल्लाह करवाता है तो अपनी मुलाकात दे देता है, और जब अल्लाह का बंदा मिराज करवाता है तो अपनी मुलाकात दे देता है। और जब अल्लाह का बंदा तालीम तज़किया में मुलाकात करवाता है तो सलात मिराजुल मोमिनी दे देता है, रोज़ा दे देता है, हज दे देता है, अपने से मुलाकात देता है तो पाक होती है। और अपने साथ जो इबादत में लगा लेता है तो ये भी पाक होती है। अगर कोई नापाक होता भी है तो पाक होकर अल्लाह की इबादत में शामिल हो जाता है। और जब अल्लाह की मुलाकात अल्लाह के नबी की मुलाकात पा लेता है, उधर नापाक हो के आने की जरूरत ही नहीं होती है। वहाँ तो वो पाक करने वाले होते हैं, यहाँ इबादत होती है, हम पाक हो के आ जाते हैं। वहाँ तो वो पाक करने वाले आए हैं कि फरमाया तुम्हें पाक और साफ कर देते हैं। साफ करते हैं तो तालीम बताते हैं, ऐ साफ खुद हो जाकर। पाक करते हैं तो खुद होते, मुलाकात कर रहे होते। सुभान अल्लाह, ऐसी मुलाकात कोई कर सकता है? हम कितने नेक नमाजी हाजी पता नहीं क्या क्या कुछ होते हैं, जब हम मुलाकात करते हैं तो खुद भी नापाक होते हैं तो दूसरे को भी नापाक कर देते हैं। हमारी क्या बात है? और छोड़ो भाई, फर्जी इल्म की तरफ आ जाओ जो अल्लाह का बंदा देता है। कुछ नहीं मिलेगा, ये जिस तरह आप लेने पर आ गए हो ना, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आज हाल ये हो गया है कि हर कोई तो मौलवियों की गल कर दे। और मौलवी बेचारे ने ऐसी गल भी की करिए, उन्होंने 20,000 25,000 बेचारे ने मिलन डे ने। अल्लाह अल्लाह, वो भी जब देते हैं ना देने वाले, पता नहीं कितना बड़ा कसम खुदा के एहसान उन पर करते हैं। कैसी उन्होंने जुतियां सीधियां करने वास्ते रखा है। ना कि जो असीं वेखना चाहते हो उदों इहदा ना की उदा नहीं होंगे जिद्दां असीं देखना चाहते हो। पता नहीं तुसीं की उन्होंने बेचारे ने वेखना चाहते हो। मैं पूछा की वेखना चाहते, कहते वो मुलाजम वा, नौकर आ। मैं कहा तू कि मुलाजम ते नौकर आ, तू तो कारां ते गड्डियां ते पता नहीं किथे किते। कहंदा मैं गौरमेंट दा है। मैं कहा वो भी कोई गौरमेंट दा मुलाजम आ कि बेचारा तेरा मेरा भी मुलाजम है? उन्हों का नहीं कसूर जो कह रहे हैं। ये जो मुलाजम होंगे है ना, इन्होंने अगर मुलाजमत का काम ना इतने करन तो असीं इन्हों मुलाजम इस तो रखा आया होंगे कि इन्हें ना कि साडा सारा निज़ाम जिहड़ा वो खराब हो जाए। इहदा निज़ाम वास्ते असीं रखा आया होंदा, मुलाजम ही होए। फिर अल्लाह दा बंदा निज़ाम वास्ते थोड़ी होंदा। अल्लाह दा बंदा तो अल्लाह ते अल्लाह दे नबी ते अल्लाह दी बंदियां वास्ते होंदा। फर्क हो गए हैं, ये मुसीबतें हो गई हैं। अल्लाह जानता है ये मुसीबतें जो आई हैं ना हम पर, बीमा का सबत है दी अपने हाथों की कमाई की वजह से आई। मेरी अम्मी जान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं आज आपको अक्सर बताया करता हूँ, कहा अल्लाह परवरदिगार इसे आलिम फाजिल बनाना, अच्छे ये ऐसा ऐसा मौलवी आलम बनाना, ये किसी से मांगे ना, ये तेरे नबी रसूल का इल्म जो है इस ज़ुबान में भी उस ज़ुबान में भी यहाँ भी पूरी दुनिया में आम करे। किसी अल्लाह के बंदे का गुलाम करना। और जो जो दुआएं मांगी थी उन्होंने दुआएं मांगी थी, अल्लाह ने सुनी थी। उन्होंने दुआएं मांगी थी और अल्लाह ने जो सुनी थी, सुन के जो किया उसका तो हमें अब पता हो रहा है। जो जो पता होता चला जाता है। कसम खुदा की मैं आज तो कहता हूँ ये हो ही नहीं सकता था। ये तो एक अल्लाह है, अल्लाह का बंदा हमें मिला, सोना साईं मिला, और जिसके होने की वजह से ये सारा कुछ हो गया है। अल्लाह भी मिल गया, अल्लाह का बंदा भी मिल गया, और उनके होने की वजह से हमें भी होना मिल गया। बातें पता क्या है, हमने आज ना काम ही ये किया है। पता पीएचडी क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए कोई नहीं पीएचडी। और चलो यार, और ये इल्म भी कोई तो चीज थोड़ी बहुत अल्लाह के लिए हासिल कर लो। ये पीएचडी इसलिए करते हैं कि दुनिया में ना स्केल जो है ना, मेरा ओहदा ऊंचा मुझे मिल जाएगा। कसम खुदा की मैं सच्ची बात आपको अपने दिल की बता रहा हूँ। जब सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे कराची भेजा था ना, मेरे दिल में नौकरी तक का नहीं पता था कि नौकरी भी मैंने करना।
हम कहते थे नौकर दीन तो हो गए, अब हमें और क्या चाहिए। इस पर मैं अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करूंगा? इस अता पर मैं अपनी अम्मी हजूर, अपने सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का कैसे शुक्र अदा करूंगा? वो ये दुआएं मांगा करते, अल्लाह इन्हें अपने नबी रसूल का नायब बना दे, इन्हें अपने नबी रसूल का गुलाम बना दे। और देख लो उनकी दुआएं। अब आए ना बड़े से बड़ा दुनियादार आगे बताए मुझे कि हमें क्या नहीं दुनिया में अल्लाह ने दिए, बस इतना ही था, हमने ये मांगी नहीं थी, जरा नहीं मांगी थी। बड़े भाई आज के मुझे रोक लिया, नमाज पढ़ने जा रहे थे, सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, रोक लिया। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, वो तालीम हासिल कर रहे थे या हो गए थे। मुझे कहने लगे अनवार मुसा यार मुझे ये बात बताओ, बड़ी फिक्र थी उसे, टेंशन थी, मुझे यार ये बात बताओ, आप ना ये मौलवी साहब बन के दीनी तालीम हासिल करके नौकरी दुनिया क्या करोगे? चल रहे थे हम नमाज की तरफ, मैं फौरन रुक गया। मैंने कहा भाई ये जो मैं हो रहा हूं ना, होने की कोशिश कर रहा हूं, क्या इससे मैं कुछ नहीं कर लूंगा? ये जो मैं कर रहा हूं दीनी तालीम है, अल्लाह नबी रसूल का इल्म है, इससे जो मैं करने के काबिल हूंगा मैं वो करूंगा, वो करूंगा। जो मैं कर सकता हूं वही करना है ना। वो और बात कह रहे थे, मैं और बात कह रहा था। आप यकीन जाने, आप पता करके देखें, आपको भी पता होगा। आज इन तमाम भाइयों में ना मुझे पता ही नहीं, इतनी दुनिया ज्यादा मुझे दी हुई है अल्लाह ने। मैंने जरा दुनिया के लिए घर से बाहर निकल के नहीं मैं गया, घर बैठे ही मुझे अल्लाह ने दुनिया दी है। ये नहीं कि मुझे हदिये में आके दे गया, तोहफे में दे गया। मैंने आज ने जो चीज 100 रुपए की ली है ना, अल्लाह परवरदिगार ने वो मेरी करोड़ की कर दी, इस तरह मुझे दी। मैंने लड्डू घर में वो निशास्ते का बेसन का बनाया था, और जब मैं खाने लगा तो वो शहद का, घी का और जन्नत का बन गया। मैंने चटनी तैयार की थी खाने के लिए, लेकिन जब मैं खाने लगा वो कोरमे से भी बढ़ गई। ये बातें बता रहा हूं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम फर्जी इल्म छोड़कर ना किसी गैर के पास नहीं गया कि मुझे इल्म मिल जाए, किताब के पास नहीं गया, किसी गैर के पास नहीं। क्योंकि फर्जी इल्म में ना हमें अल्लाह मिलता है, अल्लाह का बंदा मिलता है। फर्जी इल्म की तालीम तज़किया में भी अल्लाह का बंदा और अल्लाह ही मिलता है। हम अल्लाह को छोड़कर कैसे चले जाते हैं? अल्लाह के बंदे को छोड़कर कैसे चले जाए? कोई अपनी अम्मी को छोड़कर, अपने अब्बा को छोड़कर कहाँ जा सकता है? कैसे चला जाएगा? जाके देख ले, अगर चला जा सकता है मुझे बता दे आगे कि मैं अम्मी को छोड़ के चला गया था, अब्बे को छोड़ के चला गया। अम्मी ने तुझे अम्मी कर दिया, अब्बे ने तुझे अब्बा कर दिया, और साईं जी ने तुझे साईं जी कर दिया। मैं कैसे छोड़ के अब साईं जी को जा सकता? सोना साईं को मैं कैसे छोड़ के जा सकता? कोई जा सकता है? बस ये है कि वो हो जाए, फिर अम्मी होई नहीं गई, वो कुड़ी होई उन्हें ले गए, मुंडा होया उन्हें ले गए, मौलवी साहब होया उन्हें ले गए हैं। कोई कुड़ी होई उन्हें ले गए, जो मां होगी तो कितने ले जाएंगे? यार कोई करने वाली गल भी करो यार, मौलवी साहब कोई करने वाली गल भी करो। ये वो मौलवी साहब हैं जो फर्जी इल्म अल्लाह के बंदे से हासिल नहीं करते, और अल्लाह परवरदिगार के बंदे को छोड़कर इसलिए चले जाते हैं कि उन्होंने हासिल ही नहीं जब इनसे किया होता। अब वहां जाते हैं जहां उनका कोई मकसद होता है, उनकी बात मैं करता हूं। और जो अल्लाह के बंदों ने बंदे बनाए हैं, मौलवी बनाए, अल्लाह वाले मौलवी बनाए हैं,
उनकी तो बात ही नहीं हो रही। क़यामत तक नबी रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे ने क्या बनाया है? आगे अल्लाह के बंदे बनाए हैं। बस जिसके नसीब अच्छे हैं ना, वो ये बातें जानता है कि बातन से निकल जाती हैं ये चीजें, अगर होती हैं। मौलवी इस तरह का बनना चाहता है। कई ऐसे हैं वो ये मौलवी बनना ही नहीं चाहते। इल्म भी हासिल, दरस निजामिया भी किया होता है, हाफिज भी होते हैं, कारी भी होते हैं, सारा कुछ होता है। किसी को नहीं कहते कि मैं ये हूं मैं वो, क्योंकि उन्होंने क्या करना था? मुलाजमत नहीं करनी होती, मखलूक की मुलाजमत नहीं करनी होती। वो तनख्वाहें ऊंची नहीं चाहते, वो इज्जत वाला मुकाम चाहते हैं। और ये इज्जत वाले मुकाम के भूखे होते हैं। मुसीबत तो वही है ना, ये इज्जत वाले मुकाम के भूखे होते हैं। अगर ये अल्लाह वाले होते, किसी अल्लाह वाले से अल्लाह वाला हो जाते, ना इन्हें इज्जत का होता ना इन्हें जिल्लत का होता। इन्हें एक ही बात होती कि मेरे जो महबूब की चाहत है वो मुझे पता है, मेरे नबी रसूल की जो चाहत है वो मुझे पता है, और मेरे साईं की जो चाहत है वो मुझे पता है, मेरे माँ बाप की जो मुझसे चाहत है मुझे पता है। ये पता नहीं मैंने लगाने जाना कि किताब पढ़ के मैंने पता लगाना है। मुझे पता है मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, अल्लाह का बंदा हो जाइए। मेरे नबी रसूल मुझसे क्या चाहते हैं, ये मेरी तालीम में, मेरे तज़किये में ये अल्लाह की इबादत करने वाला हो जाए, ये पाक और साफ हो जाए। कसम खुदा की मुझे हर एक का उनकी चाहत का पता है। मैं कोई किताब पढ़ के किताब नहीं बयान करता, मैं कहता तो किताब बयान करता, मैं तो उनकी चाहत का तालिब हूँ, मैं उनकी चाहत बयान करता। कभी देखा आज की किताब बंद हो गई हो? कभी देखा मैंने जाके घर में किताबें पढ़ी हूँ कि किताब पढ़नी है, मैंने जुमा निपटाना है? पागल हो गए। जुमे को हम निपटाने चले, नमाजें हम निपटाने चले, जुमे के खुतबे निपटाने चले, अपने अल्लाह की चाहत पूरी करने चले। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा यार हमसे राजी हो जाए बस। और वो राजी कैसे होता है? जब हम यार की चाहत, अम्मी की चाहत, अब्बे की चाहत, अपने नबी रसूल की चाहत, अपने साईं जी की चाहत, अल्लाह के हुक्म में, हुक्म की तालीम, अपने साईं जी की तालीम, तज़किया में, उनकी इजाजत और उनकी पाबंदी में सारा कुछ हासिल करते हैं, तो हराम जो है वो फारिग हो जाता है, हलाल जो है उसकी इबादत हमें नसीब हो जाती है। ऐवी हो गया सारा। कोई है नसीब वाला जो अल्लाह के बंदे से अल्लाह का बंदा बना है? वरना राह जाते तो एवं गलियां दे विच डिगियां पईयां बुढ़ियां जड़ियां होंदियां वो नापाक होती हैं, उनसे क्या होगा? है उनसे क्या होगा? मेकअप होगा और क्या होगा? उनसे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा घर में जो कुड़ियां हो जाती हैं उनसे क्या होगा? उनको कोई ले जाएगा, कहीं शरीफ ले जाएगा, कहीं बदमाश ले जाएगा, कहीं काफिर ले जाएगा, कहीं मुशरक ले जाएगा। वो तो दुनिया के लिए पैदा की गई। और मुत्तकीन इमामा, और जिनकी औलाद मुत्तकीन का इमाम होना है, वो किसकी औलाद होगी? वो अल्लाह के बंदे की औलाद होगी। माँ बाप जिसके कदमों तले जन्नत है उसकी औलाद होगी। अब माँ बाप जिसके कदमों तले जन्नत है, फिर वो माँ की जब औलाद होगी तो क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। बाप की जब औलाद होगी तो बाप हो जाएगा। जब तक ये ना हो जाए उस वक्त तक वो माँ बाप को राजी करने वाला किधर हुआ है? उसे तो यही नहीं पता होता माँ राजी कैसे होती है। माँ होके पता चलता है, बाप होके पता चलता है, साईं जी होके पता चलता है। तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। तो मेरा आज का अब प्रोग्राम यही है कि हम ना अल्लाह से वो हो जाए जो अल्लाह हमें करना चाहता है। और ये होने के लिए एक तरीका याद कर लो, एक से एक होना पड़ता है। मैं तेरा, तू मेरा, तेरा मेरे नाल बसेरा, हुण खाक तोंदी बनता जा, अल्लाह अल्लाह करता जा। महबूब तेरा घर आया, तेनू अपने कोल बुलाया, हुण सलामे मोहब्बत पढ़दा जा, अल्लाह अल्लाह करता जा, अल्लाह अल्लाह करता जा। जब तक ये नहीं ना हो जाता
उस वक्त कहता है कि कब किसी का काम बना है। और जब ये एक हो जाता है, बंदा एक हो जाता है, ये कहाँ कहीं भी चला जाए, 7 समुंदर पार किया, 7 आसमान पार किया, इस दुनिया से यहां से वहां किया, ये अल्लाह के साथ ही होता है, अपने यार के साथ ही। एक से एक जो हो गया, नाम भी सुभान अल्लाह, जो एक का होता है वही इसका नाम होता है। ये भी तो गौर करो ना, एक का नाम माँ होता है, इसका नाम भी माँ ही होता है। एक का नाम अल्लाह का बंदा होता है, वो इसका नाम भी अल्लाह का बंदा होता है। एक का नाम महबूब होता है, इसका महबूब अल्लाह भी महबूब होता है। एक नहीं होने की जरूरत, एक हो जा। वो हमारे भाई मतलूब पढ़ा करते हैं ना, वो संग हो जा या रेशम हो जा, कोई इस तरह की बात फरमाया करते हैं। एक हो जा, एक के बगैर नहीं कुछ भी होता, वक्त जाया होता है और कुछ नहीं होता। सरमाया जाया हो जाता है, ये जाया हो जाता है। ओ भाई, जो अल्लाह का बंदा ना हो के जाया हो जाए, ये कितना बड़ा सरमाया है जो इसने अपने हाथों खुदकुशी करके जाया कर दिया। अपनी औलाद को अपने सामने देखे कि जाया हो जाए। औलाद जो है बाप ना बने, औलाद जो है माँ ना बने, औलाद जो है अल्लाह का बंदा ना बने, एक ना हो जाए औलाद, ये कैसे हमसे बर्दाश्त होगा? ना यार, ये ना बर्दाश्त करो, टूट के पड़ जाओ इस बात के पीछे। अल्लाह ताला कसम खुदा की आपको कामयाबी दे देगा, आपकी औलाद भी अल्लाह की वली हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आपका जो अल्लाह से इधर उधर हो गया है, देखना पाक ना हो जाए तो आज इसको कह देना आके पाक हो जाएगा। बस इतना है, इखलास होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। झूठ पता क्या होता है? फर्जी इल्म जो अल्लाह परवरदिगार ने हमें हुक्म दिया है, उस हुक्म की तालीम ना हो, उस हुक्म का तज़किया ना हो, उस हुक्म को हमने हिकमतो दनाई में अपने महबूब अपने साईं जी से ना लिया हो, और फिर साईं जी की इक्तदा में इत्बा में अल्लाह अकबर से इबादत ना की हो, नमाज ना पढ़ी हो, रोजा ना रखा हो, उनके साथ इबादत ना की हो, बस ये झूठ है, नापाक हो जाता है, पाक नहीं रह सकता। इसीलिए ये जमात जो है, ये साईं जी की सोबत जो है, ये साईं जी की इजाजत जो है, ये साईं जी का हुक्म जो है, ये वाजिब इसलिए है कि इससे फर्ज अदा होना होता है। ओ भाई, आपने क्या समझा हुआ है कि सरमाया जान माल अल्लाह ने अपने हुक्म पाक में पैदा किया है, तू अपनी ख्वाहिशों में अपनी मर्जी में तेन इस्तेमाल करेगा। तेरे किंदा है जरा तू करना चाहना, ना तेरा है ना तेरे बाबे का है, ये तो अल्लाह का पैदा किया हुआ है, हुक्म पाक से पैदा हुआ है। इसे कोई बात की समझ नहीं होती। कहते ले माल तो मेरा है, साईं जी कहते हैं मेरा नहीं। कसम खुदा की साईं जी गलत नहीं कहते, साईं जी को गलत कहने की कोई जरूरत नहीं है। साईं जी ने कोई मामला नहीं आपसे ऐसा किया जिसमें पढ़कर वो गलत कहें कि कोई ऐसी रिश्वत नहीं ली कि रिश्वत की वजह से हराम काम करें। ऐसे ही है जैसे वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह बताता है कि मेरा दिया रिज़्क़ जो है ना, हर वो नेमत है जो मैं तुम्हें देता हूँ, ये मेरी अता होती है, ना कोई पैदा कर सकता है ना कोई दे सकता है। जान माल जो है, जान तुम्हें देता हूँ, और जान को बचाने के लिए, जान को उस दिन तक कायम रखने के लिए माल भी तुम्हें मैं देता हूँ। यह है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये मेरा रिज़्क़ जो तुम्हें दिया जान माल, इसे क्या करो मेरे हुक्म में खर्च करो, क्योंकि हुक्म में पैदा हुई है, हुक्म में ये पाक रहती है। अगर कोई हुक्म में पैदा होने वाली चीज को, ये दूध पाक है, इसमें नपाकी मिला दे, इसे हुक्म में खर्च ना करे तो ये नपाक पलीत हो जाती है। क्या पलीत हुआ है? जो अल्लाह ने तुझे पाक दिया तूने अपने हाथों पलीत किया है। अब वो तो चीज पलीत हो गई ना कि पाक थी, खा तूने क्या लिया है, हराम में उसे खा लिया है, हुक्म के खिलाफ, अब तू भी नापाक हो जाएगा।
और जो पाक अल्लाह के बंदे वो नापाक हो सकते हैं? कैसे नापाक हुए हुक्म छोड़कर? यही मैं वो बात कर रहा हूं कि हो मुसलमान और हुक्म अल्लाह का छोड़ दे, हो जाए नापाक झूठा, ये नहीं हो सकता। उम्मीद है माशाल्लाह आप ये बातें समझ गए। अब ये हैं वो चाहते हैं जो हमें अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह के नबी ने दी हैं, सोना साईं ने दी हैं, माँ बाप ने दी हैं। हमें कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। साईं जी आपने तकरीर करनी है, कसम खुदा की मैं तो आज ये देखता हूँ क़यामत तक अगर मुझे अल्लाह बिठा दे ना और कहे मेरी चाहत बयान कर, तो जितनी मुझे चाहती आती है मैं बयान करता चला जाऊं। फिर नहीं भी मुझे चाहते आती, मुझे पता बेऐब की चाहत क्या है। ऐसी केड़ी गल है? नहीं आते कोई आता है, नहीं आते कोई आता है, कहता है ये नहीं आते कोई आता है, ये क्या होता है? मैंने कहा वो ऐसे है कि ना नुक्ता आ जाता है। जब नुक्ता आता है तो फिर नुक्ते के साथ जो जो चीजें आनी होती हैं वो अपने आप ही आ जाती है, फिर नुक्ता चला जाता है। नुक्ते के साथ जो जो चीज जानी होती हैं वो अपने आप ही आती चली जाती। मैं कहा यहाँ तो ऑटोमेटिक प्लांट अल्लाह का लगा हुआ है, मुझे उसकी चाहत का पता हो जाता है और चाहत की सारी चीजें आती है और फिर चली जाती हैं, फिर आ जाती हैं, इधर जाती हैं तो और आ जाती हैं, उधर आती हैं तो यहाँ से चली जाती हैं। ये तो सिलसिला ही ऐसा है, आती हैं तो तब बताती हैं, जाती हैं तो तब बताती हैं। कहाँ ये तो बात, मैं कहा इतनी ही सारिया गल्लां है ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ नबी की गल सारी समझते कि वो है असल। होनी भी यही चाहिए, उनसे चाहत आए, उनसे चाहत आए और उनकी चाहतें ऐसी हैं। देख लो नुक्ता आ गया तो पता हो गया, नुक्ता चला गया तो नुक्ते के जाने की बातों का पता हो गया। हम तो पते में आज तक रहे, ना पता तो कभी आया ही नहीं, रोजा ही रहा है हमेशा। और ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी रजा के लिए पसंद किया। ऐसे नहीं बैठा जाता, एक लम्हा नहीं की सोबत में बैठा। और यहाँ हमें पूरी जिंदगी क्या, मरने के बाद भी यही हम कहते हैं वरहिकना बिइबादिका सालिहीन। अल्लाह हमें पाक फरमा दे और हमें पाकों के साथ मिला दे। अल्लाह ये है वो मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आप अपने प्रोग्राम